हमारा भारत एक धर्म प्रधान है। हर जगह कार्यक्रम हुआ है। कहीं राम भगवान की कथा रही, कहीं सरू कबीर साहब यहाँ संग कार्यक्रम, कहीं राधा स्वामी का कार्यक्रम। कई जगह है जो अपने इष्ट जुड़ा हुआ है। हर आदमी सत्संग कार्यक्रम करता है। धर्म कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। हर आदमी अपने इष्ट से जुड़ा है। इष्ट के प्रति श्रद्धा, भक्ति है, प्रेम है। और हर आदमी अपने घर में कोई महापुरुषों की फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं और समय निकाल करके पूजा की जाती है। घर में ही तो ही बाहर चौराहे पर मंदिर है, वहाँ पूजा के लिए जाते हैं। और ये मानव जीवन में ही संभव है। सत्संग करना, पूजना करना ही करना। अन्य जो है पक्ष है वह काम नहीं करता है, केवल भोजन तक ही सीमित है। मनुष्य भी केवल भोजन ही सीमित रहे, भजन न करे, संग न करे, तो क्या फायदा। तो पूजा, भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में आते हैं तो पूजा वहीं तक सीमित ना हो, केवल मंदिर ना हो। जब पूजा करने के लिए जाते मंदिर में तो मन कितना पवित्र होता है, मन कितना खुश होता है, मन कितना शुद्ध होता है कि भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा है। मैं कह रही थी, पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो मन कितना पवित्र होता है, एकदम प्रसन्न रहता है। आप सब लोग ये होंगे या अभी सत्संग में आप लोग, सबका मन एक प्रसन्न है, सबका मन एकदम खुश है कि किसके मन में कुछ और है, सबका मन प्रसन्न है। ऐसे मंदिर में जाते हैं, भगवान पास जाते हैं तो एकदम प्रसन्न होता है। तो ऐसे जब मंदिर से आप लौटे हैं, घर वापस आते हैं, गांव की गली में वापस आते हैं, तो वैसे हमारा मन पवित्र हो चाहिए। अगर उस पूजा को आप अपने घर तक ले आएंगे, अपने जीवन में उतार ले, आप कभी नहीं कर सके हैं। लेकिन होता क्या है कि मंदिर में तो पूजा करने के लिए जाते हैं भगवान के पास, लेकिन वहीं तक सीमित रह जाए। इसलिए क्या होता है, इधर भगवान पूजा भी करें, राम भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, और बाद चोरी कर ले, किसी को गाली दे दिए, किसी निंदा कर रहे हैं, कहीं कुछ कार्य में, तो जीवन न बदल कर कहीं चप्पल बदल लिए, कहीं जूता बदल लिए, तब क्या हो? पूजा करना कोई सार्थक है? पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन उसको हम अपने जीवन में उतारे। महान पुरुष प्रति हमारे श्रद्धा हो, भक्ति हो, और महान पुरुषों को माने तो सांस उनकी ही माने। उनने का मतलब कि उनके जो जीवन चरित्र है, उन जो जीवन चित्र है वो हम बनाए, वैसे हम अपने जीवन बनाए। महान पुरुषों को माने बड़ी श्रद्धा है, भक्ति है। फूल पत्र उसके स्वागत करेंगे, बंधेंगे, धोएंगे, चामृत लेंगे, लेकिन अपने जीवन में ही उतारते। और यही कारण है हमारा दुख है दूर नहीं हो पा है। सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की नहीं मानते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी मन पुरुषों के प्रति आपके श्रद्धा है, तो आप उन बताए हुए पर चले, आप उसके ज्ञान को अपनाए कि सुन लिया, श्रद्धा रखी, इस तरह से काम हुआ है, इसमें आपका ही लाभ होगा, हमारा नहीं। जो अच्छी राहों पर चला, अपने बुराई त्यागा, उसका जीवन सफल होगा, उसका जीवन सार्थक होगा। लोग क्या कहते हैं, स्कूल तो बच्चे छोटे छोटे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं
पढ़ाई करते हैं कि परीक्षा में हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। पढ़ाई करने के क्या करेंगे, किसी से पूछा है तब बच्चा कहेगा पढ़ करके मैं नौकरी करूँगा। तो नौकरी क्यों करें? पैसा कमाने के लिए। पैसे क्यों कमाना है? घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। और घर किस खरीदा जाता बनाया है, किस लिए खरीदा जाता है? तो सुख से रहने के लिए। तो सुख से आदमी कब रह पाता है? परिवार के बीच रहे सुख कब रह पाता है? शादी से कैसे पाता है? जब हमारा अच्छा होगा। में जो कह रही कि आप जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा करने के भगवान के पास, तो केवल वही निमित्त न रखें, अपने घर पर लाए, अपने जीवन में उतारे। तो आपका जीवन यदि अच्छा बनेगा वही आपकी असली पहचान है। आप लोग ये सत्संग में आए हैं, हम आप बन रहे हैं। हम यहाँ मंच में बैठे हैं, आप हम रहते हैं। ताकि हमारे आश्रम को जानते हैं, हमारे आश्रम कितने सदस्य हैं, कितने सखियां हैं, इसको आप नहीं जानते हैं, मेरे को आप जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। लेकिन मेरी पहचान क्या है? मैं जो बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं, मुझे इस रूप में आ रहे हैं, मेरी पहचान। तो आदमी की सुंदरता आदमी की आचरण है, और आचरण से ही वह महान होता है। धन दस से कोई महान ही होता है। धन आप में पड़ा है, गाड़ी आप घर में पड़ी है, आपका बड़ा मकान हो अलग जगह, लेकिन आप जान क्या है? आप यहाँ बैठे हैं, आपके आचरण है, आप स्वभाव है कि हम कहेंगे कि शाम को बैठी थी माँ, उसका भाव कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बात करती है, कितना अच्छा सत्संग सुनती है। तो ये आप पहचान है। तो इसलिए आप कभी धन का अहंकार न करें, कभी पद का अहंकार करें, कभी गाड़ी का अहंकार करें, परिवार का अहंकार न करें, बल्कि अहंकार का त्याग करें। और जिन्होंने सब कुछ छोड़ा है उसी क्या हो रही है। राम भगवान की ले लीजिए, राम भगवान अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास गए। तो भगवान कहले यदि राज्य के हमें पढ़कर भाई भाई लड़ाई करते, झगड़ा करते, तो उन्हें आज पूजा नहीं होती, बल्कि धन को करके, धन का त्याग के वन में चले गए, तो महान हुए। महात्मा बुद्ध जो है सोने के पालकी चलने वाले बुद्ध, धन का त्याग करके, राज का त्याग कर, कटोरा लेके गली भीख मांगते रहे, मुड़ करके, तब महान हुए हैं। कोई भी महापुरुष हो धन से महान नहीं हुए हैं। किससे महान हुए हैं? अपने कर्म से महान हुए हैं, अपने आज से महान हुए हैं। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। आसान छोटा में हो और मजबूत हो। जैसे घड़ी आप देखें तो घड़ी में 3 कांटे होती है। एक सिर का कांटा वो खूब दौड़ता है, और उसके बाद नट का कांटा है वो भी दौड़ता है धीमी, लेकिन जटा का है ही नहीं चलता है। आप उसको देखते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन चलता है, धीमी चलता है। मीना का कांटा बार घूम आता तो कहीं घंटा का कांटा कदम आगे जाए। ऐसे ही ज्ञान खूब जानने, हर आदमी जानता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक बीड़ी पीने वाला आदमी भी जानता है इससे नुकसान होगा कि लाभ। गाली देने व्यक्ति भी जानता है कि इससे हानि है कि लाभ है, ये गलत है कि सही है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। बुरा से बुरा करने वाला, हिंसा करने वाला आदमी भी जानता है, मांस खाना आदमी भी जानता है, जीव की हत्या करने वाला भी जाने कि ये गलत है, उसके बाद आदमी उस छोड़ नहीं पाता है। तो ज्ञान सुनते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में उतारे तब ये सार्था आज से ही महान है। संतों के चरण छुआ जाता है, संतों के चरण धोया जाता है कि हमारे जीवन में भी उसके जो गुण है, ज्ञान है, जो आनंद है, हमारे जीवन में उतरे, हम भी उस अधिकारी बने और हमारा जीवन भी संतों जीवन जैसे निर्मल हो, पवित्र जीवन हो। इसी भाव से उनके चरण की जाती है, और चरण की ही पूजा होती है। किसी के घर में कोई मेहमान जाता है तो आप कहते हैं कि जाओ बेटा को मेहमान आए हैं, तो आप उस चरण छू कर आना, प्रणाम करके। कभी आप यही कहते हैं कि मेहमान आए तो आप उसको देख करके आना, वो बड़े सुंदर है, आप उसके चेहरे छू कर आना। कोई कहते हैं? नहीं कहते हैं, क्योंकि
चरण की ही पूजा होती है, एक चरण के पैर और एक चरण दान। इसलिए कहते हैं कि गुरु चरणन चिताइए जो सुख दे। आप कहीं अपन को लगा सुख होते हैं तो सुख मिलने वाला नहीं है, वो सुख है अधूरा होगा, लेकिन जो पूर्ण सुख दे गुरु चरण चित लाई जो पूर्ण सुख दे। गुरु के नाम में हम चित्त को लगाएंगे, अपने मन को लगाएंगे तो वहां से हमें पूर्ण की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब है कि गुरु के ज्ञान में अपने मन को लाएंगे तब हमें इसकी प्राप्ति होगी, तब हमें मन में शांति मिलेगी। तो आचरण से आदमी महान होता है, धन दौलत से कोई महान नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, राम की ही बात है, चित्रकूट में बैठे हुए थे भगवान और सीता माता। चित्रकूट का अर्थ ही होता है कि जब चित्त को उठाए, अच्छा क्या है बुरा है सत्य असत्य क्या, पर विचार करना और अतों पर चलना। तो दोनों बैठे थे। सीता माता कहती है कि देखिए प्रभु मेरे चरण कितने सुंदर है। सीता माता कह रही हैं कि देखिए प्रभु मेरे चरण कितने सुंदर है। तो श्री रामचंद्र जी कहते कि नहीं से तुम्हारे चरण सुंदर नहीं है, मेरे चरण से सुंदर है, तुम्हारे से ज्यादा सुंदर मेरे चरण। फिर सीता माँ कहती है कि प्रभु आप चरण तो श्याम है, राम गोरे नहीं थे। कहने लगे चरण तो श्याम है लेकिन मेरे चरण तो गोरे हैं, इसलिए मेरे चरण सुंदर। तो दोनों में संवाद छिड़ गया। संवाद और विवाद अंतर होता है, हमारी माँ समझती होगी। दो ज्ञानियों के बीच होता है उसे संवाद कहा जाता है, और दो अन्यों के बीच होता है उसे विवाद कहा जाता है। विवाद में है झगड़ा है, तू मैं, कोई नहीं जीतते हैं उसमें, क्योंकि दोनों नष्ट हैं। और संवाद में दोनों समझदार होते हैं। तो दो के बीच छिड़ गया। उसी बीच लक्ष्मण जी घूमते घामते आते हैं। उसका क्या काम था, जंगल से लकड़ी लाना, फल लाना। वनवास गए थे, वनवास तब जंगल से लकड़ी फल फूल लाना का काम रहता। तो दोनों के संवाद छिड़ गए। उसी बीच लक्ष्मण जी आए और कहते हैं कि भाई क्या बात चली है। रामचंद्र जी कहे हैं कि भाई लक्ष्मण तुम हमारा न्यायाधीश हो, तुम्हें निर्णय करना पड़ा कि हम दोनों के चरण में से किसके चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण ने कहा कि भाई मेरा काम ही है, माँ बाप में बेटा क्या काम, बड़ों बीच में का क्या काम, तो ये मेरा काम नहीं है। तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि भाई लक्ष्मण मेरी आज्ञा मानना तुम्हारा धर्म है, ये मेरी है। मैं तुमसे बड़ा भाई हूँ, तुम मेरे छोटे भाई, और मेरी आज्ञा मानना तुम्हारा धर्म है। तो बेचारा लक्ष्मण जी धर्म संकट पड़ जाते हैं और फिर सुने नहीं मानता तब भी नहीं बना है, मानना पड़े। तब क्या करते कि सीता माता श्री रामचंद्र जी के दोनों के एक चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सीता भाभी के चरण ज्यादा सुंदर है। अब सीता माता खुश हो गई, पहले कह रही थी ना कि मेरे चरण ज्यादा सुंदर है, सीता माता खुश हुई है। श्री रामचंद्र जी से कह लगे कि देखिए मैं तो पहले बोल रही थी आपसे लेकिन आप मान नहीं रहे। तब लक्ष्मण कहने लगे कि भाभी आप तो आधी अधूरी बात सुन करके खुश हो गई, पूरी बात तो सीजिए। कि प्रशंसा हो तो क्या करते, थोड़ी सी प्रशंसा में ही भूल जाते हैं, बात नहीं सुन पाते। प्रशंसा की बात और निंदा की बात भी है, किसी को बुरा कहे तो पूरी बात नहीं सुन पाते, गुस्सा होते हैं। अब प्रशंसा की बात हो तो थोड़े खुश हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि भाई पहले भी बात तो सुनिए, क्या आपको मालूम है कि आपके चरण के लिए सुंदर है? सीता कहती नहीं लक्ष्मण मुझे मालूम नहीं है। तब लक्ष्मण जी बताने लगे कि अभी चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि आप भैया के पीछे पीछे चलते हैं, दुख में सुख में उसके साथ ही छोड़ती है। देखिए वनवास हो तो श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ, सीता का वनवास न लक्ष्मण का वनवास ही, लेकिन उनके समय के लिए उनकी नई नई शादी हुई थी। फूल की तरह अपने पिता घर में रही, लेकिन पिता पर बिना चप्पल जूता के जंगल जाना, तो
कहने लगे, भाभी आप भैया राम के पीछे पीछे चलती है, इसलिए आप चरण सुंदर है। और इतना सुन करके श्री रामचंद्र जी खुश हो गए, कह रहे हैं कि आप भैया के पीछे भी चलती है, इसलिए आपके चरण सुंदर है। श्री रामचंद्र खुश हो गए कि देखिए से मैं तो पहले ही कह रहा, आप मान ही रही थी। लक्ष्मण जी कहे कि भैया आपको क्या मालूम है कि आपके चरण किससे सुंदर है? लक्ष्मण पूछने लगे तो श्री राम जी कहने लगे कि नहीं लक्ष्मण, मुझे मालूम नहीं है। तब लक्ष्मण बताने लगे कि भैया आपके चरण इसलिए सुंदर है क्यों आपके आचरण सुंदर है। राम भगवान किस लिए सुंदर है? क्योंकि सुंदर है। इसलिए कहते हैं धन को कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य तो कुछ खोया, लेकिन चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। धन हो जाए तो इस हानि हो गई तो अगले लाभ हो जाए, आप कमा इकट्ठा कर सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो 1 महीने 2 महीने साल भर में भी ठीक हो जाए, लेकिन चरित्र बिगड़ गया, जन्म में बिगड़ गया। रावण को कितने साल है ना, कितने हजारों साल गए। कंस को मरे कितने हजारों साल हो गए, दुर्योधन को मरे कितने हजारों साल हो गए, लेकिन उसको रूप में देखते हैं। क्यों? उसका चरण खराब था, उसका चरित्र खराब रहा, इसलिए जन्मों जन्म बिगड़ जाता है। तो इसलिए आचरण सुंदर हो, भले आपका मकान हो, भले आप पैदल चलते के पास गाड़ी हो, लेकिन आप कभी गलत करें, आचरण सुंदर हो, आपके कर्म सुंदर हो, तो इससे आदमी महान होता है। कहते हैं आसमां की शोभा शून्य नहीं सितारों से है, आसमां की शोभा शून्य से ही सितारों से है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से है, देश की शोभा गद्दार से नहीं वफादारों से है। और मनुष्य की शोभा उसके रूप रंग और सौंदर्य से नहीं सद्गुण और सद्विचार से है। मनुष्य की शोभा किससे? सद्गुण और सद्विचारों से। तो इस सद्गुणों को अपनाए, ज्ञान को अपने जीवन में उतारे, तो आदमी महान हो सकता है। इंसान ही महान भगवान है। इंसान के कुल तो हुए हैं, दिखने में आदमी जैसे दिख रहा है, लेकिन क्या करता है? झूठा है, चोरी कर रहा है, हिंसा करता है, गलत व्यवहार करे, तो इंसान नहीं है। इंसान का शरीर आए हो तो इंसानियत अपने अंदर चाहिए, दया अपने अंदर होनी चाहिए। जिसके अंदर में दया हो वो कभी जीव की हत्या नहीं कर सकता है, कभी चोरी नहीं सकता है, कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जीवन सुंदर कब बनेगा? जब हमारा आचरण सुंदर बनेगा। इंसान भगवान है, लेकिन इंसान खुद को नहीं समझ पाता है, अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाता है। आज हम देखते हैं चारों तरफ नजर आ रहे, देख रहे हर चीज में। पहले जहाजने में 2 महीनों लगता था, लेकिन आज कुछ घंटों में पहुंच रहे हैं। पहले गाड़ी कार की सुविधा नहीं थी, ट्रेन की सुविधा नहीं थी, हवाई जहाज सुविधा नहीं थी, लेकिन आज हम देखते हैं तो घंटे और मिनटों में पहुंच रहे हैं। इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो इसकी देन है, मनुष्य ही देन है। लेकिन मनुष्य ही अब शक्ति को नहीं पहचान पा रहा है। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। संकल्प लीजिए कि हम इंसान बनना है, केवल दिखने मात्र से हर इंसान नहीं है। इंसान बन गए भगवान भी बनेंगे। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए भगवान कहलाए, सभी भगवान एक रूप में जन्म लिए। सब लोग जाने हैं, बच्चे को जन्म लिए, उनको भी उनके माँ बाप पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, लेकिन अच्छा कर्म करके महान हो गए। इंसान है जो भगवान कहलाते हैं। कोई महान बन करके कोई नहीं लेता है, लेकिन जन्म ले के बाद अच्छा करके महान हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं। आज हम देखते छोटे छोटे बच्चों है, कपड़ा नहीं धो सकता है, नाक साफ नहीं करता है, आप उस लालन पालन करते हैं, कितना बच्चे को देख करना पड़ता है। और वही बच्चा आगे चल के एक महान पुरुष बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई मास्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे। धूल में मिलने वाले ही, तो इसलिए बच्चों पर आप ध्यान दीजिए, बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए। गर्भ बच्चा पल रहा है
बच्चा पल रहा है तो आप बढ़िया ग्रंथ ये सत्संग सुने, मोबाइल भी प्रवचन आते सुनिए, उसका संस्कार पर पड़ेंगे। जब गर्भ में पल रहा है, आप टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं कि लड़ाई मार काट, बच्चे के अंदर संस्कार पड़े। बच्चा जन्म से भाई मारना चालू करेगा, झूठ बोलना चालू करेगा, क्यों? संस्कार वो आप ऐसे हैं। माँ का सोचना बच्चे सोचना है। गर्भ में बच्चा पल रहा है, जैसे जैसे सोचती है बच्चा वही सोचता है, जैसे जैसे देख रही है उस प्रभाव उस रहा है। माँ जो खाई है वह बच्चा खाना है। बच्चे को अलग से बोला जाता है कि हमें बच्चा है, नहीं, माँ खाना ही बच्चा खाना है। यहाँ तक बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है, उसके बाद भी माँ को सही रखनी पड़ती है कि ठंडी ठंडी खाएगी तो बच्चे को सक जाएगी, गरम गरम चीज गरम, तो इस सावधानी रख पड़ती है। तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चा घर से बाहर गया तब भी सावधानी रखनी पड़। गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको अलग से भोजन नहीं जाता है, आपका खाना ही बच्चे का खाना है, आपका सुना ही बच्चे का सोचना है। हर माँ चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है राम कृष्ण महात्मा बुद्ध सदगुरु कबीर की तरह महान हो। तो उसके पहले आपको अपने मन को अच्छा पड़ेगा, क्योंकि घर जो है एक शाला है। स्कूल तो बाद में भेजा जाएगा और कुछ घंटों के भेजा जाता है, लेकिन रात तो आपके गोद में बच्चा पल रहा है, आपके दूध भी रहा है, तो सावधानी रखना आवश्यकता है। कोई माँ जो है जब बहुत गुस्से में हो, बहुत क्रोध की अवस्था हो, तो कोई माँ अपने बच्चे को दूध न पिलाए। अगर दूध पिला रहे हैं क्रोध अवस्था में तो समझ लीजिए कि आप जहर पा रहे हैं। बच्चे को दूध पिला रहे उस समय आप एकदम पवित्र होना चाहिए, आप एकदम निर्मल होना चाहिए। आप ये समझिए कि मैं बच्चे को अमृत ला रही हूँ, तो उसका संस्कार उसको पड़ेगा। लेकिन जैसे तैसे आदमी सोच रहे हैं, गुस्सा है, जल है, क्रोध है, गुस्से में है। गुस्से में क्या होता है कि इतना क्रोधी व्यक्ति जो होता है उसका खून गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो वो जहर काम करता है। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके देखा कि अत्यंत क्रोधी व्यक्ति रहा, उसके खून को इंजेक्शन द्वारा निकाल के कुत्ते के सर डाला गया। कुत्ते के सर में डाला गया तो वो जहर काम किया। कुत्ता है 20 मिनट तक पटाने लगा, हाथ पर रखने लगा, और 35 मिनट के अंदर ही वह प्राण दिया। तो क्रोधी व्यक्ति जो है एकदम क्रोध में कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के खून जो है गर्म हो जाता है, आंखें हो जाती। दे क्या होता है, खून अंदर गर्म होता है तो उसकी आंखें को आप देंगे, क्रोधी व्यक्ति के आंख में भी आंख लाल हो जाता है। तो देख ले खून का जो प्रभाव है, गर्म गया, जन गया, तो उसका बाहर भी नहीं लगा, बढ़ने लगा। तो इसलिए क्रोध करना तो किसी के लिए लाभ नहीं है, अपनी हानि तब दूसरे की हानि होती है। इसलिए कोई एक क्रोधी हो तो दूसरे व्यक्ति को बन जाना चाहिए। वही जब क्रोधी अवस्था में हो, कहीं ड्यूटी आ रहा है, कहीं दुकान से आ रहा, ऑफिस से आ रहा, वहाँ किसी के साथ झंझट आया, उसका गुस्सा निकालता है, घर का निकालता है, पत्नी पर बरसती है, बेटे को अपने बच्चे को थप्पड़ लगा देता है, कोई उस सामने कुछ कहे तो एकदम चिड़ापन हो जाता है, गुस्से रहता है। अब उस समय आप कहीं गुस्से में गए तब क्या होया, एक आग है तो दूसरा रोल बन जाए तो धकने लगती है आग। इसलिए एक क्रोध की अवस्था में आपको कुछ मत बोले, और बोल रहे तो एकदम शब्दों में बोले। लेकिन आप सोचते वो क्रोध है तो हम क्या अच्छे बोलेंगे, उसके साथ अच्छे शब्दों में से बोलेंगे, आप उल्टा सीधा बोलते हैं, इससे उसका क्रोध और बढ़ जाता, तो इससे लाभ नहीं होने वाला है, हानि ही होती है। एक बार की बात है, महात्मा शुक्राचार्य जो है मेरे पर बैठ करके लिख रहे थे, तो उसने जो है क्रोधी स्वभाव वाली थी, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, क्रोध। फिर एक दिन क्या लिख रहे थे, कुछ बीच उसकी कुछ कहने की आवाज पति नहीं सुना, महात्मा शुक्राचार्य सुना, अपने लिए में मगन रहा। तो पत्नी जो है आती है, गुस्सा रोज करती थी, पत्नी जो है आती है, कचड़े टोकरी में भर ले जा रहे घूर में डालने लिए, उसको इतना गुस्सा आया कि महात्मा शुक्राचार्य लिख रहे थे इसके सिर ले जाकर के लिए, लेकिन शुक्राचार्य
बरसात को गुस्सा नहीं आया। देखिए उन्होंने क्या कहा, बादल तो आज बरसता था, कभी बरसता है बरस के रुक जाता है, बरसता है। उन्होंने कहा कि बादल तो रोजता था, लेकिन आलो अच्छा गया कि बादल गरजा भी और बरसा भी। वो तो गुस्सा की थी, लेकिन एक दिन नहीं थी, आज कचरा भी फेंक दी तो अंदर का गुस्सा भी बाहर आ गया। तो उनकी पत्नी देखती है कि पति इतने गुस्से हूँ, और यहाँ तक कि एक में ले जा रही थी, डालिए कचरा उसको के ऊपर डाल, हाथ धो के बैठा हुआ इसके ऊपर। फिर पति के अंदर गुस्सा नहीं, मुस्कुरा रहे, तो फिर क्या है, माफी है, मुझे माफ कर दीजिए, आज बात कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। अगर शुक्र भी गुस्सा करते तब क्या होता, पत्नी कभी सह पाती नहीं, सह पाती। तो अगर किसी को सुधारना हो तो चुप रहकर सुधारते हैं, गुस्से करके या उल्टा सीधा बोल करके किसी को नहीं सुधार सकते हैं। कोई भी सदस्य हो, पत्नी कभी गुस्सा हो तो पति बन जाए, पति गुस्से में है तो पत्नी, बच्चे हो, मतलब कोई सदस्य के लिए हो सकता है। तो ऐसा व्यवहार चाहिए कि लोग हमारी इंतजार करें, कि ऐसी कि घड़ी सुबह समय कब 9 बजे तो कब ड्यूटी में जाए तो शांति का वातावरण हो। इंतजार नहीं, घड़ी की इंतजार तो कर है, लेकिन इंतजार आप करें, आने की इंतजार करें। कब 9 बजे, शाम को कोई बजे घर में आता है, 9 बजे घर आता है, तो ऐसे इंतजार करें। हमारे ऐसा होना चाहिए कि लोग किसी की इंतजार करते हैं कि घर में कब आए, दिन भर सुना रहा है, आएंगे तो घर खुशियाँ जाएगी, खुशी का माहौल होगा, ऐसे इंतजार करना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि अभी तो आए हैं, इतने जल्दी 9 बज जाएगा, घर में वापस आएगा तो बाग की तरह हाँ होने लगेगा, ऐसे इंतजार नहीं। तो हमारा जीवन सुंदर हो, हमारा आचरण हो, तो पूरा है भगवान की, तो मन तक ही न रहे घर में, और घर लाएंगे तो आपका व्यवहार होगा, आपके आचरण होगा, आप सबके मीठे वाली से बात सकते हैं, सुंदर व्यवहार कर सकते हैं। और मीठी बाहर दुकान मिलने वाली है, बाहर सामान कुछ भी मीठी नहीं है। कहते हैं कि मिठाई बहुत मीठा है, मिठाई बहुत मीठा, मिठाई के साथ कोई चीज नहीं है, सबसे मीठी ये वाणी है। देखिए क्या होता है कि कोई आपको बहुत बढ़िया चीज खिला दिए, मिठाई खिला, बहुत मेवा ठान बना कर ला दे, और उस आपके साथ ही कटु वाणी दिया जाए तो मिठाई में क्या आएगा, ना सकता है। भले आपके साथ कोई मीठी वाणी से बात कर रहा है, सुंदर व्यवहार कर रहा है, नमक रोटी खाएंगे, नमक भी नहीं तब भी सूखी रोटी में भी आनंद आएगा। और किसी को कहेंगे उनके घर है तो उनका वाण बहुत अच्छा, उनका व्यवहार इतना अच्छा, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन मिष्ठान खाएंगे, बहुत बढ़िया पकवान खिलाया गया, और एक कोई कटु दे तो कटु सही याद रहेगा, मिठाई स्वाद नहीं। इसलिए सब मीठी क्या है, जुबान, सबसे मीठी क्या है, ये वाणी। तो वाणी के सुधार चाहिए, वाणी के सुधार न होने के कारण आज घर घर लड़ाइयाँ हो, क्योंकि बोलने की कला जानने की, ये बच्चा जो छोटा रहता 2 से ही वह बोलना सीखता है, 1.5 से ही बोलना सीखता है, लेकिन जीवन बीत जाता है, क्या बोले, कैसे से बात कर, इसको सीखने पूरा जीवन लग जाता है। यहाँ तक आदमी सीख नहीं पाता है, से चला जाता है। खाट में पड़ो, जर्जर अवस्था में कोई भगवान पुकार रहा है कि भगवान मुझे उठा के ले जाइए, लेकिन उसी घर में कोई अच्छी बात करने वाला हो, व्यवहार करने वाला हो, तो भगवान को भी भूल जाएगा। ठीक है, भगवान को भूल जाएगा, भजन भक्ति करेगा। तो कहते दुख में उमरन सबके सुख में करना, कोई जो सुख में करे तो दुख को, जब परिवार से धक्का है, मिलता है, वो बेटे सेवा करते हैं, कोई पूछते नहीं है, तो भगवान की याद